मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। गुड न्यूज़ मिनिस्ट्रीज आपके लिए ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है यीशु में आशा। अगर आपके जीवन में कोई आशा नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को समझें और इसे स्वीकार करें कि सिर्फ यीशु में ही आशा है। यीशु आशाहीन के लिए आशा है। मैं चाहती हूँ कि आप इस कार्यक्रम को एक बड़े उम्मीद के साथ देखें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये कार्यक्रम आपके और आपके परिवार के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। Dear brothers and sisters, I greet you all in the mighty name of the Lord Jesus Christ. प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। In this video, we are going to see the schemes of Antichrist. इस वीडियो में हम मसीह विरोधी के संकल्पना को देखेंगे। In my last video, I mentioned that there were two levels of Antichrist. पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि मसीह विरोधी के दो स्तर हैं। One is the Antichrist and the other one is the spirit of Antichrist. पहला है वो इंसान जो मसीह विरोधी है और दूसरा जो है वो मसीह विरोधी की आत्मा है। In my first video, I explained to you about the spirit of Antichrist. पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि मसीह विरोधी की आत्मा क्या होती है। In this video, we are going to specially focus on the Antichrist. और इस वीडियो में हम उस इंसान मसीह विरोधी के बारे में हम बात करेंगे। Who is this Antichrist? ये मसीह विरोधी कौन है? What are the names of this person? इस व्यक्ति का क्या-क्या नाम है? The Bible says he is lawless one. पवित्र शास्त्र कहता है कि वो अधर्मी है। Apostle Paul says he is the lawless one. That means he is the man of injustice and evil. और प्रेरित पौलुस कहता है कि ये जो मसीह विरोधी है वो अन्याय का व्यक्ति है। In Revelation, Apostle John says he is the beast. प्रकाशित वाक्य में प्रेरित यूहन्ना कहता है कि वो एक पशु है। He is cruel, he is evil and he is wicked. वो एक दुष्ट आदमी है। Then Apostle John says he is 666. That is the number of Antichrist. और प्रेरित यूहन्ना कहता है कि वो 666 है। And this Antichrist, he will come into this world, he will reveal himself to this world and he is going to rule the whole world. ये मसीह विरोधी दुनिया में आकर वो राज्य करेगा। This one man is going to rule the whole world. ये एक इंसान पूरी दुनिया पर राज करेगा। This is called one world system. और वो इस विचार को पेश करेगा जो है एक दुनिया। There's going to be one religion. एक धर्म होगा। There's going to be one government. एक सरकार होगी। And there's going to be one economy. और एक अर्थव्यवस्था होगा। You must be wondering how one man can rule the whole world. आप ऐसे सोचते होंगे कि ये कैसे संभव है कि एक इंसान पूरे धरती पर राज करेगा। If you look at United Nations, अगर आप संयुक्त राष्ट्र को देखें, after the Second World War in 1945, April 25th, दूसरे विश्व युद्ध के बाद 25 अप्रैल 1945 में 50 governments came together and they formed United Nations. 50 सरकारें मिलकर आई और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र का गठन किया। The aim of this UN is to bring unity and harmony of this world. और ये यूएन का उद्देश्य है कि वो राष्ट्र के कार्यों में एकता को वो लेकर आए। They have a special peacekeeping force. और सबसे बढ़कर यूएन के पास खुद का शांति का सेना है। My dear brothers and sisters, if 50 nations can come together, why not 195? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर 50 देश मिलकर आ सकते हैं तो फिर 199 क्यों नहीं? These are signs of the real Antichrist. और ये सारे चिन्ह है उस असली मसीह विरोधी का। That's what Jesus said. When you see all these things, remember that the Lord is at the door. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम ये सारी चीजों को देखते हो तब ध्यान रखो कि यीशु दरवाजे पर है। Antichrist, he will come into this world. He will reveal himself to this world and he will bring all the nations underneath his feet. और मसीह विरोधी अपने आप को प्रकट करेगा और सारी दुनिया को उसके पैरों के नीचे लाएगा। And he is going to be the head
and he is going to be the boss and he is going to be the ruler. और वो राज्य करेगा सरकारों के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर और धर्मों के बीच। And that's why Apostle Paul says, in his period, you cannot find justice, you cannot find peace, you cannot find godliness. और मसीह विरोधी के युग में आप शांति को, आप न्याय को नहीं देख पाओगे, Because he is the lawless one. क्योंकि वो अधर्मी है। Like a beast, he is going to rule the whole world. और एक पशु के समान वो इस धरती पर राज्य करेगा। When will he come into this world? मसीह विरोधी इस दुनिया में कब आएगा? When will he reveal himself to this world? मसीह विरोधी अपने आप को इस दुनिया के सामने खुलासा कब करेगा? Last week I said that the restrainer is blocking the way. पिछले हफ्ते मैंने आपसे ये कहा कि जो रोकने वाला है वो मसीह विरोधी को रोके रखा है। One day the church, the spirit-filled born-again believers will be raptured. एक दिन जो विश्वासी है, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वो ऊपर लिए जाएंगे। Believers whose names were written in the book of life will be raptured. जो विश्वासी जिनका नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा गया है, वो ऊपर उठाए लिए जाएंगे। And then Antichrist will reveal himself. और तब मसीह विरोधी अपने आप को प्रकट करेगा। Secondly, if you go to Daniel chapter 9 verse 24, Daniel was talking about 70 weeks. अगर आप दानियल के 9वां अध्याय 24 वचन में जाओगे, दानियल 70 सप्ताह के बारे में बात करता है। 70 sevens are decreed for your people and your holy city to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to steal up vision and prophecy, and to anoint the most holy place. दानियल का 9वां अध्याय 24 वचन कहता है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों को अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। In this he said, this 70 weeks have been divided into 3 parts. जो 70 हफ्ता है उसका 3 भाग हुआ है। The first one is 62 weeks. पहला है 62 हफ्ता। From Daniel till the coming of the Lord Jesus Christ, it would take 62 weeks. और दानियल से यीशु मसीह के आने तक वो 62 हफ्ता लगेगा। From the day of Pentecost till the secret coming of the Lord Jesus Christ, it would take 7 weeks. पेंतकोस्त के दिन से यीशु मसीह के गुप्त आने तक 7 हफ्ता लगेगा। And then Daniel was talking about 1 week, that is called 70th week. और दानियल उस आखिरी 1 हफ्ता के बारे में बात करता है जो है 70वां हफ्ता। The last 70th week is the period of Antichrist. और जो आखिर का 70वां हफ्ता है वही हफ्ता है जब मसीह विरोधी आएगा। Now, I will take the book of Revelation and I will explain to you about the time of his coming. और अब मैं प्रकाशित वाक्य इस किताब को लेकर मैं उसके आगमन के बारे में कहूँगा। We have 22 chapters in the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय हैं। The first chapter is talking about the Lord Jesus Christ, the Son of Man. पहला अध्याय मनुष्य के पुत्र जो यीशु मसीह है उसके बारे में बात करता है। The first chapter is talking about the glory of the Son of Man. पहला अध्याय यीशु मसीह के महिमा के बारे में बात करता है। Second and third chapters are talking about the period of the church. दूसरा और तीसरा अध्याय कलीसिया के बारे में बात करता है। In second chapter and third chapter we can see 7 churches. दूसरे और तीसरे अध्याय में हम 7 कलीसिया को देख सकते हैं। Chapter 4 talks about the secret coming of the Lord Jesus Christ. चौथा अध्याय यीशु मसीह के गुप्त आगमन के बारे में बात करता है। He says, come up here. पहला ये कहता है कि तुम ऊपर आओ। That's a very important word. Come up here. That is talking about the church is taking up to the skies. उसका मतलब ये है कि जो कलीसिया है वो ऊपर उठाई ली जाएगी। And then the angel of the Lord said, I will show you what is going to happen after this. और तब वो कहता है कि इसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या होगा। After this means what? इसके बाद का मतलब क्या होता है? After the church. कलीसिया के बाद। After the rapture.
और गुप्त आगमन के बाद, after the church has been taken up to the sky. जब कलीसिया ऊपर ले ली जाएगी, उसके बाद क्या होगा वो बताया जाएगा। So chapter 4 is talking about rapture. तो चौथा अध्याय कलीसिया के ऊपर ले ली जाने के बारे में बात करता है। Chapters 5 to 19 talks about the time of Antichrist. और 5वें से 19वां अध्याय मसीह विरोधी की अवधि के समय के बारे में बात करता है। These 14 chapters are talking about the 70th week. और ये 14 अध्याय उस 70वें सप्ताह के बारे में बात करता है। In this time, I want to tell one more thing. और इस समय मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ। This is more important than all other topics. और बाकी सारे मुद्दों से ये मुद्दा और गंभीर है। Do you know when Antichrist will enter into this world? क्या आपको पता है कि मसीह विरोधी इस धरती पर कब प्रकट होगा? Jesus said, यीशु ने कहा, the gospel of the kingdom will be preached to every creature. और यीशु मसीह ने कहा कि जो राज्य का जो सुसमाचार है वो सारे लोगों तक पहुंचेगा। Fourthly, Jesus said, the gospel of the kingdom must be preached to all. और चौथा मुद्दा, यीशु मसीह कहते हैं कि राज्य का ये सुसमाचार का प्रचार सभी को किया जाना चाहिए। I want you to read Matthew chapter 24 verse 14. मत्ती का 24वां अध्याय 14 वचन। The gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, the gospel is not yet preached to every creature. जो सुसमाचार है वो सारे लोगों तक नहीं पहुंचा है। The Bible clearly says Antichrist is going to be the religious head. पवित्र शास्त्र ये बात को कहता है कि मसीह विरोधी धर्मों का प्रमुख होगा। I want you to open the Bible and read Revelation chapter 13 verse 4. मैं चाहता हूँ कि आप पवित्र शास्त्र को खोलकर प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय 4था वचन पढ़ें। So they worshipped the dragon who gave authority to the beast, and they worshipped the beast, saying, Who is like the beast? Who is able to make war with him? प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय 4था वचन कहता है, और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है। The Bible says dragon will give authority to beast. पवित्र शास्त्र कहता है कि अजगर ने पशु को अपना अधिकार दे दिया। Dragon is Satan. अजगर शैतान है। He is Lucifer. He is the devil. अजगर वो शैतान है। And he will give authority to this man Antichrist. और ये शैतान उस मसीह विरोधी को अपना अधिकार देगा। Dragon will give authority to beast so that the people of this world will worship him. जो अजगर है वो उस पशु को अधिकार देगा ताकि दुनिया के लोग उसकी पूजा करें। And then they will say, who's able to make war with him? और लोग कहेंगे कि इसके विरुद्ध कौन लड़ाई करेगा। People will praise him. People will exalt him. जो लोग हैं उस पशु की स्तुति आराधना करेंगे। They will say, Hail Antichrist. और लोग कहेंगे कि जिंदाबाद मसीह विरोधी। They will worship him. They will praise him. They will exalt him. Secondly, I want you to read Revelation chapter 13 verse 8. मैं चाहता हूँ कि आप प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय 8वां वचन पढ़ें। All who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय 8वां वचन कहता है, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। All who dwell on earth will worship him, whose name have not been written in the book of the Lamb. और पवित्र शास्त्र कहता है कि जिन लोगों का नाम जीवन की पुस्तिका में ना लिखा हो, वे सारे लोग उस पशु की पूजा करेंगे। And if anyone doesn't worship this Antichrist, he will be slain. और वचन कहता है कि जो लोग
इस पशु की मूरत की पूजा नहीं करेंगे वे मार दिए जाएंगे। And thirdly, the Bible says, on the 70th week, Antichrist, he will come and he will make agreement with every government. और पवित्र शास्त्र कहता है कि मसीह विरोधी सारे सरकारों के साथ वो एक समझौता बांधेगा। And above all, he will make an agreement with Israel. और सबसे बढ़कर वो इज़राइल के साथ समझौता बांधेगा। This agreement is about building the temple of God in Jerusalem. और ये जो समझौता होगा वो इस बात का होगा कि यरूशलेम में वो उस मंदिर को बांधे। He would say that I will help you to build the temple of God in Jerusalem. और मसीह विरोधी कहेगा कि मैं तुम लोगों की मदद करूंगा ताकि यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर बने। Then even the Jewish people also joined with Antichrist. और इस बात को सुनकर यहूदी लोग भी मसीह विरोधी के साथ शामिल हो जाएंगे। And I want you to read 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 4. मैं चाहता हूँ कि आप दूसरे थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय पहले से चौथे वचन को पढ़ें। Apostle Paul says he will exalt himself above all that is called God or that is worshipped, so that he would sit on the temple of God as God. प्रेरित पौलुस कहता है कि ये मसीह विरोधी परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करेगा। And he will show himself, he will portray himself as God. वो खुद को दर्शाएगा कि वो परमेश्वर है। He will be the head of all religion. वो सारे धर्मों का प्रमुख बनेगा। And above all, he will portray himself as God and he will make everyone to worship him. और सबसे बढ़कर वो अपने आप को प्रकट करेगा कि वो परमेश्वर है और चाहेगा कि सब उसकी आराधना करें। Secondly, he will be the political head. दूसरा मुद्दा ये है कि वो राजनीतिक प्रमुख बनेगा। Not only he will be the religious leader, वह सिर्फ धर्मों का प्रमुख नहीं बनेगा, he will be the head of all governments. वो सारे सरकारों का प्रमुख बनेगा। He will bring all 195 countries and he will exalt himself and he will be the head, the ruler of every country. वो सारे राष्ट्रों को एक करेगा, सारे सरकारों को एक करेगा, सब लोगों के ऊपर राज्य करेगा। I want you to read Revelation chapter 17 verse 2. मैं चाहता हूँ कि आप प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय दूसरा वचन पढ़ें। With whom the kings of the earth committed fornication, and the inhabitants of the earth were made drunk with the wine of her fornication. प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय दूसरा वचन कहता है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा में मतवाले हो गए थे। He will have agreement with every government. जो मसीह विरोधी है वो हर एक सरकार के साथ शामिल हो जाएगा। And in the beginning, he will have good fellowship and relationship with every government. और शुरुआत में वो हर सरकार के साथ अच्छा रिश्ते को बांधेगा। In that 70th week, he will bring all the governments underneath his feet and he will rule. और उस 70वें हफ्ते में जो मसीह विरोधी है सारे सरकारों को एक साथ मिलाकर उसके ऊपर राज्य करेगा। Revelation chapter 17 verse 12 and 13. The 10 horns which you saw are 10 kings who have received no kingdom as yet, but they receive authority for 1 hour as kings with the beast. These are of one mind, and they will give their power and authority to the beast. प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 12वां और 13वां वचन कहता है, और जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। And all the government they come together and they will give authority to the beast. और वचन कहता है कि ये सारे सरकार सब मिलकर आकर अपने अपने सामर्थ को और अधिकार को उस पशु को देंगे। That kind of power will be given to him. और ऐसा प्रकार का जो सामर्थ अधिकार है उस मसीह विरोधी को दिया जाएगा। In Daniel chapter 11, the word of the Lord says, if somebody doesn't listen to him or obey him, he will make war with him and he will bring everyone underneath his feet. और दानियल का 11वां अध्याय कहता है कि जो लोग उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे वो राजनीतिक युद्ध
को खड़ा करेगा और लोगों को उसके पैरों के नीचे लेकर आएगा। Antichrist, not only he will be the head of all religion, मसीह विरोधी सिर्फ सारे धर्मों के प्रमुख नहीं बनेगा, not only he will be worshipped as God, केवल यही नहीं कि वो परमेश्वर के समान उसका आराधना होगा, he will be the head of every government. वो हर एक सरकार का प्रमुख बनेगा। And thirdly, the Bible says और तीसरा पवित्र शास्त्र कहता है he will be the commercial head. वो व्यवसायिक प्रमुख बनेगा। He will bring one economy concept, वो एक अर्थव्यवस्था के मुद्दे को लेकर आएगा and then he will make one single currency, और वो एक मुद्रा बनाएगा and everyone should use that currency only. और सारे लोगों को सिर्फ उसी मुद्रा का उपयोग करना पड़ेगा। Nowadays we have credit card, we have debit card, and we have UPI code. अब हमारे पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई का कोड है। Through these we make business or we buy or sell things. और इन सारी चीजों की वजह से हम खरीदी कर पाते हैं। Usually we carry this credit card and debit card. और हम इस क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड को हमारे साथ लेकर जाते हैं। And when the Antichrist comes, लेकिन जब मसीह विरोधी आएगा, he will introduce a new system. वो एक नई व्यवस्था को स्थापित करेगा। He will put seal on forehead or hand. पवित्र शास्त्र कहता है कि मसीह विरोधी आकर छाप कराएगा दाहिने हाथ या फिर हमारे माथे पर, And without that, और उसके बिना you cannot buy or sell. हम लेन देन नहीं कर सकते। Unless until you worship, he will not put that seal on your head. जब तक आप मसीह विरोधी की आराधना नहीं करते, वो उस छाप को आपके हाथों पे या माथी पर नहीं लगाएगा। He will only put the seal on the people, those who worship him. वो सिर्फ वो छाप को उन लोगों पर डालेगा जो उसकी आराधना करते हैं। And without that seal, you cannot buy or you cannot sell. और उस छाप के बिना आप लेन देन नहीं कर सकते। If you cannot buy or sell, you cannot live in this world. और अगर आप लेन देन नहीं कर पाओगे, आप इस दुनिया में नहीं जी पाओगे। You cannot buy any provision. आप घर के सामग्री को नहीं ला सकते। You cannot go to hotel. आप होटल नहीं जा सकते। You cannot eat anything. आप खा नहीं पाओगे You will die. और आपकी मृत्यु हो My जाएगी। dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, now you are living in the age of grace, अभी हम अनुग्रह के आयु में जी रहे हैं the age of salvation. और ये उद्धार का आयु है। Now you can come to God, you can give your life to Jesus, and you can surrender your life to Him. आज के दिन हम परमेश्वर के सामने आ सकते हैं और हमारा जीवन को हम यीशु मसीह को समर्पित कर सकते हैं। The day of Antichrist is going to be the lawless one. और जो मसीह विरोधी का आयु है वो अधर्मी होगा। You cannot find peace, आप शांति को नहीं ढूंढ पाओगे, you cannot find justice. आप न्याय को नहीं ढूंढ पाओगे, Righteous cannot live in that time. और उस युग में धार्मिक लोग नहीं जी पाएंगे, Because the church had been taken up, the Holy Spirit had been taken up. क्योंकि कलीसिया उस समय ले ली जाएगी, पवित्र आत्मा धरती पर नहीं होगा। That 70th week is for evil spirit. जो 70वां हफ्ता है वो बुरे शक्ति के लिए है It's going to be horrible and it's going to be so pathetic. और वो हफ्ता बहुत ही भयानक होगा। My dear brothers and sisters, to escape from that Antichrist, I want you to come to Jesus. और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उस मसीह विरोधी से बचने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह के पास आए। Come to Jesus. यीशु मसीह के पास आए, Believe Jesus. यीशु मसीह पर विश्वास करें, Accept Him. उसे स्वीकार करें, And above all, और उन सारी चीजों से ऊपर repent. पश्चाताप करें। Repent for your sins. अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। Jesus will forgive you. यीशु आपको माफ करेगा। Only Bible talks about forgiveness. सिर्फ पवित्र शास्त्र माफी के बारे में बात करता है। Only through Jesus your sins will be forgiven. सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हमें मिलती है। Only through the blood of Jesus you can attain salvation. सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें उद्धार मिल सकता है। Repent for your sins अपने पापों की पश्चाताप करें and come to Jesus. और यीशु मसीह के पास He आए। will give you new life. वो आपको एक नया जीवन देगा, He will give you new joy.
वो नया आनंद देगा। He's coming soon. वो जल्द आ रहा है। He's coming to take you so that you can be with him forever and ever. यीशु मसीह आ रहा है ताकि वो आपको लेकर जा सके, ताकि आप उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहे। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, I want you to give your life to Jesus and accept him. मैं चाहता हूँ कि आप अपना जीवन को यीशु मसीह के पास दे और यीशु को ग्रहण करें। If you are a believer, अगर आप एक विश्वासी हैं, be faithful to God. परमेश्वर से आप वफादार रहे। Be faithful to God more and more. परमेश्वर से ज्यादा वफादार बने। Read more Bible, pray more, worship God, पवित्र शास्त्र को और पढ़े, आराधना स्तुति और ज्यादा करे and come close to him, और यीशु से और करीब आए and he will take care of you. और यीशु आपको संभालेगा। Not only we must repent, हमें सिर्फ पश्चाताप नहीं करना है, not only we must live a good holy life, हमें सिर्फ पवित्र जीवन ही नहीं जीना है, we must share the gospel to everyone. हमें राज्य के इस सुसमाचार को सभी को प्रचार करना है। I want the whole church to take this as a mission. मैं चाहता हूँ कि पूरी कलीसिया इस वचन को आप ले ले। I want you to share the gospel at least to your family members, friends and relatives. मैं चाहता हूँ कि आप सुसमाचार को अपने परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को प्रचार करें। The plan of God is that gospel, the word of God, should go to everyone as soon as possible. परमेश्वर का ये योजना है कि जो सुसमाचार है सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए। That is the mission of God. ये परमेश्वर की योजना है। But some people लेकिन कुछ लोग who got the spirit of Antichrist, जिनके पास मसीह विरोधी की आत्मा है, they don't want the gospel to go to everyone. वो नहीं चाहते कि सुसमाचार हर एक के पास जाए। But the believers, they have the desire to preach the gospel to every creature. लेकिन जो विश्वासी है उनके पास ये इच्छा है कि सुसमाचार हर एक के पास जाए। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, I want you to join the mission of God. मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की योजना से आप जुड़ जाए। And in the time of grace, I want you to serve the Lord by sharing the gospel to every creature. और इस अनुग्रह के युग में मैं चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह के साथ जुड़कर प्रचार करें परमेश्वर के सुसमाचार का। Jesus is coming soon. यीशु जल्द आ रहा है। He will come and he will wipe away your tears. वो आकर आपके आंसुओं को पोंछेगा And he will take you to the clouds. और वो आपको उन बादलों पर लेकर जाएगा। There's going to be a big celebration. और एक बड़ा उत्साह होगा। And we are going to be with Jesus forever and ever. और हम हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ रहेंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष करे। Shall we pray? आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, we thank you for this time, O God. हम आपको इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। I pray for everyone, those who are watching my message. प्रभु, मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मेरे प्रचार को सुन रहे हैं। Help your children to come to you, Lord Jesus. प्रभु, आपके बच्चों को आप मदद करें कि वो आपके पास आ सके। If they are living as a nominal believers, I pray in the name of Jesus, give them passion to live for you, Lord. प्रभु, अगर वो सिर्फ नाम के मसीह है, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें वो बोझ दे ताकि वो आपके लिए जी सके। If they are not involving in evangelism, I pray that you would give them desire to join your mission, O God. प्रभु, अगर आपके बच्चे सुसमाचार नहीं बांटते हैं, मैं चाहता हूँ कि वे आपके योजना के साथ मिल जाएं। Help them to come out of the spirit of Antichrist. हम प्रार्थना करते हैं कि वो मसीह विरोधी की आत्मा से वो दूर हो जाए And let them be filled with your spirit and let them serve you, Lord. और वो आपकी आत्मा से भरकर आपकी सेवा करे। Thank you, Lord, for answering our prayers. धन्यवाद पिता, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष करे Have a wonderful time. और एक अच्छा समय आप बिताएं। तू मेरा